दोस्तों 22 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है एक कंसाइनमेंट में, और जिसको बदलकर हाई कोर्ट के द्वारा सिर्फ 1000 रुपए का कर दिया है। पहले तो ये बताएंगे आपको कि 22 लाख रुपए का जुर्माना आखिरकार कैसे हो गया, और फिर ये भी बताएंगे कि ये 1000 रुपए में कैसे बदल गया, क्योंकि ये कल को आपके साथ भी हो सकता है, आपके कंसाइनमेंट के साथ भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है ये जानकारी आपके लिए, ताकि फ्यूचर में कभी आपका ऐसा कोई नुकसान ना हो। तो आइए देखते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों असल में ये जो कंसाइनमेंट है ये एक इंटरनेशनल कंसाइनमेंट थी। अमेरिका से इंडिया माल आया था, पहले समुद्र के जरिए और बाद में सड़क के जरिए। ये जो कंपनी है जिसका ये माल था, जिसकी ये कंसाइनमेंट थी, रॉबिन्स टनलिंग एंड ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी। अमेरिका में भी ये कंपनी है और इसी की इंडिया में भी ब्रांच है, और इंडिया वाला जो ऑफिस है उन्होंने अपनी अमेरिका वाली जो पेरेंट कंपनी है वहां से ये माल मंगवाया था। और ये जो इंडिया वाला जो ऑफिस है इस कंपनी का, वो है कटनी मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो पूरी डील जिसने ये करवाई, बीच में जो एजेंट था जिसकी जिम्मेवारी थी, जो बुकिंग एजेंट था, उस कंपनी का नाम है टाइटन सी एंड एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंसाइनमेंट थी इसके अंदर बोरिंग मशीन के कुछ कटर पार्ट्स, मतलब ये समझ लीजिए बोरिंग मशीन के कुछ पुर्जे थे, काफ़ी महंगे होंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ टैक्स की बात करें इस कंसाइनमेंट के ऊपर तो 11,12,134 रुपये तो सिर्फ टैक्स था। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी ये कंसाइनमेंट आई थी वो कितनी महंगी होगी। अब हुआ ये कि अमेरिका से इंडिया तो माल पहुंच गया, लेकिन जब कटनी पहुंच रहा था और मध्य प्रदेश के अंदर एंटर कर चुका था, तो भोपाल के अंदर इस गाड़ी को रोक लिया गया टैक्स अधिकारियों के द्वारा। और उनका कहना था कि इस ये जो आप कंसाइनमेंट लेके आए हो, इसमें जो ई-वे बिल है वो गलत है, और जिसके चलते आपको टैक्स देना पड़ेगा 11,12,134 रुपए का, और उसके ऊपर 100% जुर्माना भी लगेगा, और कुल मिलाकर लगभग 22 लाख रुपया ये बन जाएगा, जिसका चालान इनको थमा दिया गया कि 22 लाख रुपया भरो और अपनी कंसाइनमेंट और अपनी गाड़ी यहाँ से ले जाओ। गाड़ी पकड़ ली गई। कौन सी ऐसी गलती थी जो टैक्स अथॉरिटीज का ये कहना था कि इसके ऊपर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जो कंपनी थी और जो इसके अंदर बुकिंग एजेंट था वो बिल्कुल क्लियर थे कि हमने कोई गलती नहीं की है और इतना जुर्माना नहीं बनता है। लेकिन उनको एक चीज़ ये भी पता थी कि हमारे इंडिया में अगर आप बेकसूर भी हैं ना, और आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया, तो उसमें उस इल्ज़ाम से हटने में कई महीने कई साल लग जाते हैं कई बार। लेकिन कंसाइनमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इन्होंने सबसे पहले 22 लाख रुपया भर के, 22 लाख रुपए से भी थोड़ी ज़्यादा ही बनती है रकम, ये अमाउंट भर के इन्होंने पहले अपनी गाड़ी और अपना जो माल था वो छुड़वाया। उसके बाद जो प्रोसीजर है एक्ट के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर, जॉइंट कमिश्नर एसजीएसटी अपील्स भोपाल के अंदर, उनको अपील डाली लिखित में कि ये जो जुर्माना लगा है वो गलत है। असल में गलती क्या थी कि जो टैक्स अथॉरिटीज ने बोला जिसके चलते ये जुर्माना लगा, उनका कहना ये था कि जो कंसाइनी ई-वे बिल में जहाँ कंसाइनी लिखा रहता है कि माल कहाँ पहुँचना है, वहां पर कंपनी का नाम ना लिखकर जो एजेंट था टाइटन सी एंड एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम लिख दिया। ये गलती थी पूरे जो ई-वे बिल में, और जो बाकी कागजात में और कोई गलती नहीं थी। इसके चलते ये 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन जो अपील के अंदर इन्होंने ये कहा कि आप ये देखें कि हमने कोई टैक्स चोरी नहीं की। हाँ ठीक है, ये एक गलती है, लेकिन ये क्लैरिकल गलती है। और उन्होंने साबित किया कि जो हमारी जो कागजात इस कंसाइनमेंट के साथ लगे हैं वो बिल्कुल सही है। इनवॉइस उन्होंने दिखाई, माल का जो बिल था वो दिखाया, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री, ई-वे बिल, तमाम जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो गाड़ी के साथ थे, कंसाइनमेंट नोट के साथ थे। और सिर्फ एक गलती के चलते उनका कहना था कि आप 22 लाख रुपए का जुर्माना हमारे ऊपर नहीं लगा सकते हैं, कि सिर्फ नाम गलत है, एड्रेस गलत नहीं था, जहां पर माल पहुंचना था वो जगह सही लिखी हुई थी। कहने का मतलब यह है कि ई-वे बिल में कई बार गलत जगह लिख दी, जिससे आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। वैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सही जगह लिखी थी, शहर का नाम, जगह का नाम सही था, सिर्फ कंपनी का नाम गलत था। तो ये अपील दायर करी जो एसजीएसटी अपील जो भोपाल ज्वाइंट कमिश्नर थे उनके सामने, लेकिन उन्होंने ये अपील रिजेक्ट कर दी। उन्होंने ये तर्क नहीं माना और उनका कहना था कि आपको 22 लाख रुपया जमा कराने ही होंगे। करा तो पहले चुके थे कि जो जुर्माना लगा है वो सही लगा हुआ है, लेकिन कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हमने कोई गलती नहीं की है, तो उन्होंने इस अपील के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अप्रोच किया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर इस केस को लेकर बहस हुई। इसके बाद जो फैसला आया वो
बहुत ही अच्छा फैसला वहाँ के जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक साहब और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला जी, उन्होंने जो जजमेंट दी है वो पढ़ने लायक है। और उन्होंने ये कहा कि जो जॉइंट कमिश्नर अपील ने इनकी जो अपील रिजेक्ट करी है वो सरासर गलत है। कंपनी जो बात कह रही थी वो बिल्कुल सही है, 22 लाख रुपए का जुर्माना नहीं बनता है। और क्यों नहीं बनता उन्होंने बताया, क्योंकि ये जो जुर्माना होता है 100 + 100% के जितना टैक्स है और उतना ही जुर्माना लगा दिया जाता है, ये अंडर सेक्शन 129 होता है। लेकिन इस केस के अंदर कोर्ट ने भी वही बात कही जो ये कह रही थी कंपनी कि ये जो गलती है ये अंडर सेक्शन 129 आती ही नहीं है। और खुद हाई कोर्ट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जीएसटी पॉलिसी विंग का एक सर्कुलर है 14 सितंबर 2018 को जारी किया हुआ, उसका खुद हवाला दिया कि इसके अंदर ही खुद लिखा हुआ आपके डिपार्टमेंट ने, आपकी मिनिस्ट्री ने, कि इस केस में ये जुर्माना नहीं हो सकता है। ये जो सर्कुलर है 2018 वाला मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन इसकी बहुत पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने जब ये आया था सर्कुलर तब हमने इसके ऊपर रिपोर्ट भी दी थी। खैर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि कल को अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो जाए तो इसमें क्या लिखा है। इसमें ये लिखा है पॉइंट नंबर 5 हम यहाँ पे बता रहा हूँ। ये सर्कुलर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो 5 नंबर पॉइंट है इसके अंदर वो पॉइंट लिखे हैं जिनके अंतर्गत सेक्शन 129 में जुर्माना नहीं हो सकता है। Proceedings under section 129 of the CGST Act may not be initiated inter alia in the following situation। ये जो कारण आगे लिखे गए हैं इनमें सेक्शन 129 नहीं लगेगा। कौन कौन से ये कारण है? पहला, spelling mistakes in the name of consignor or the consignee but the GSTIN wherever applicable is correct। कि GSTIN नंबर तो सही लिखा है, कंसाइनर और कंसाइनी के नाम में स्पेलिंग में कोई गलती हो गई तो उस केस में कोई 129 के तहत तो जुर्माना नहीं होगा। उसके बाद लिखा है कि पिन कोड में कोई गलती हो गई बट द एड्रेस ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी मेंशन्ड इज करेक्ट। कंसाइनर कंसाइनी का एड्रेस ठीक लिखा है, पिन कोड गलत लिख दिया। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एरर इन द पिन कोड शुड नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई-वे बिल। कि ई-वे बिल की जो दूरी जो मिलती है, जो मैं शुरू में कह रहा था, उसमें कोई फर्क ना पड़ा हो और पिन कोड अगर गलत भी है तो कोई जुर्माना नहीं होगा। कहने का मतलब सेक्शन 129 में जुर्माना नहीं होगा। Error in the address of the consignee to the extent that the locality and other details of the consignee are correct। ये वाला जो पॉइंट है वो इस केस से जुड़ता है। देखा जाए कि कंसाइनी का जो एड्रेस है उसमें कोई गलती है लेकिन लोकेलिटी और बाकी चीज़ें जो कंसाइनी के बारे में लिखी हैं वो सही लिखी हुई हैं। ऐसे ही एरर इन 1 or 2 डिजिट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन्ड इन द ई-वे बिल, कोई इनवॉइस नंबर है उसमें 1 या 2 डिजिट का कोई गड़बड़ है लेकिन बाकी चीज़ें ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको क्लरिकल मिस्टेक माना जाता है कि किसी से भी ह्यूमन एरर हो जाता है लेकिन इसमें कोई टैक्स चोरी की इंटेंशन नहीं नजर आती है, तो उस केस के अंदर सेक्शन 129 नहीं लगता है। और इस केस में वही हुआ था, किसी तरह की कोई टैक्स चोरी का केस नहीं बन रहा था, सिर्फ एक ह्यूमन एरर था कि कंपनी का नाम गलत लिखा गया। तो ये इस प्रावधान के अंदर हाई कोर्ट ने भी इनको बताया, इन्हीं के डिपार्टमेंट को बताया कि अपना ही सर्कुलर पढ़ लो, उसमें लिखा है सेक्शन जो क्लॉज नंबर 5 है उसके अंदर लिखा हुआ है सर्कुलर के। तो इसके बिना पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट था उसकी अपील खारिज हो गई और जो 22 लाख रुपए की पेनल्टी हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत लगाई गई है। और तो इस तरीके से ये जो कंपनी है वो 22 लाख रुपए एक बार तो भर चुकी है, उम्मीद करेंगे कि वो इनको रिफंड हो जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि ये जो जुर्माना लगाया गया था वो सरासर गलत है। तो ये जो क्लरिकल मिस्टेक होती है इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का प्रावधान है जुर्माने का, तो वो कोई खास अमाउंट नहीं है, कोई भी कंपनी ट्रांसपोर्टर उसको भर सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि इस कंपनी के तो 22 लाख रुपए जरूर रिफंड होंगे ही और आपके लिए भी ये जो जानकारी है वो लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर काम आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ट्रांसपोर्ट मॉल के फेसबुक पेज को भी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट मॉल को बहुत ही कम समय में पूरे देश से बेहद प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल अपना एक फेसबुक पेज लॉन्च कर रही है जिसे हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें। इस पेज पर आने वाले दिनों में आपको बहुत ही दिलचस्प जानकारियां तो मिलेंगी ही, बल्कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिलेंगी और हम चाहेंगे कि आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो ना सिर्फ आप खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी कहें ट्रांसपोर्ट मॉल का फेसबुक पेज लाइक करने के लिए। ट्रांसपोर्ट मॉल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी,
जानकारी लाभकारी।